तो वहीं गुजरात कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुल गिरने की घटना को गुजरात मॉडल का फेलियर बताया। वहीं इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के आर्टिकल पर टिप्पणी करते हुए लालजी देसाई ने घोषित इमरजेंसी का मुद्दा उठाते हुए हमला बोला। गुजरात में पुल गिरने में बड़ा हादसा हुआ, जहां पर कांग्रेस नेता लालजी देसाई ने दुख जताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लालजी देसाई इस वक्त हमारे साथ हैं। लालजी देसाई, गुजरात मॉडल का आपने जिक्र किया है, बड़ा हमला बोला है। गुजरात में लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है, आखिर आपको क्यों लगता है कि गुजरात मॉडल फेल हो रहा है? देखिए, गुजरात मॉडल कहना, मैं तो उसको गुजरात मॉडल नहीं कहूँगा। गुजरात का मॉडल होता तो वो गांधी और सरदार का मॉडल होता। गुजरात का मॉडल होता तो सर्वोदय और अंत्योदय का मॉडल होता। ये गुजरात का मॉडल नहीं है, मोदानी मॉडल है। मोदी, अदानी और अंबानी जब मिलकर लूटते हैं तो उसको मोदानी मॉडल कहते हैं। ये पूंजीपतियों का मॉडल है, ये शोषकों का मॉडल है, ये अत्याचारियों का मॉडल है। इसलिए गुजरात में कहते हैं भय, भूख और भ्रष्टाचार भाजपा का शिष्टाचार। फॉर 2020 खेल रहे हैं ये लोग। 20% नेता खाएगा, 20% ब्यूरोक्रेट खाएगा। ये 20% खेल कर गुजरात के लोगों का जीवन जो है उसको दोजख बना रहे हैं। जिस प्रकार से गुजरात में 43% बच्चे का कुपोषित हो रहा, वहाँ पर रोज के 3 मर्डर होना, वहाँ पर बलात्कार की घटनाएं जो है वो आम बात होना, और वहाँ पर 6% से कम कन्विक्शन रेट होना, ये बताता है कि गुजरात का मॉडल क्या है। गुजरात में छोटे किसानों की ज़मीन बड़े जमींदार खरीद रहे हैं, उद्योगपतियों को लिए बिल्कुल फ्री राइट दे दिया। ये गुजरात का मोदानी मॉडल है। कंडला बंदर से ड्रग आता है, वो मोदानी मॉडल है। गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया जाए, 40 आरटीआई एक्टिविस्ट की अभी तक मृत्यु हुई है, वो गुजरात का मोदानी मॉडल है। मैं गुजरात मॉडल नहीं कहूँगा, गुजरात मॉडल कह के मैं गुजरात को बदनाम नहीं करना चाहूँगा। ये लुटेरों का मॉडल है, ये मोदानी मॉडल है। आप ये कह रही हैं, और पुल जो हादसा हुआ उसका जिक्र आपने किया, लेकिन बड़े सवाल है कि जिस तरीके से शशि थरूर ने घोषित जो इमरजेंसी हुई थी उसका जिक्र करते हुए एक बड़ा हमला बोला है, और कांग्रेस से पर कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से निशाना साध दिया है। आप ही पार्टी के नेता हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं उसके बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। आप लोगों से मैं सुन रहा हूं, पर मैं तो 11 साल से पूरे भारत में अघोषित इमरजेंसी जो है उसकी बात करना चाहूँगा। और उससे पहले मैं गुजरात से हूँ, तो 15 साल इनको झेला है। तो मैं तो पूरे 26 साल का अघोषित इमरजेंसी का मैं शिकार हूँ। मेरे लोग शिकार हैं, मेरे गुजरात के लोग शिकार हैं, और भारत के लोग शिकार हैं। मणिपुर की बच्चियों का दर्द कौन पूछने जाएगा? किसान जो फंदों पे लटक रहा है उसका जो दर्द है वो कौन पूछेगा? 700 किसान यहाँ मारे गए। हमारा राजा वो नीरो की तरह है, रोम जलता रहा, नीरो जो है वो फिदाले बजाता रहा। हमारा राजा दिल्ली के चौखट पे लोग मरे, नहीं गया पूछने के लिए। गुजरात में वहाँ टीआरपी गेम्स जोन में 28 लोग मरे, नहीं गया। 141 लोग मोरबी के ब्रिज में डूबकर मरे, नहीं गया। हमारा आज का जो नया बादशाह जो है, नया राजा जो है, वो बस अपनी सत्ता के नशे में है। नशा, नरेंद्र और शाह, ये सत्ता का नशा है। लेकिन जब आप ही के पार्टी के नेता इमरजेंसी पर सवाल उठाते हैं तो ये एक बड़ा हमला माना जा रहा है। मैं मानता हूं, मेरे को हिस्ट्री में जाने की जगह पे वर्तमान अघोषित इमरजेंसी की चर्चा हमें ज्यादा करने की जरूरत है। लोग आज के दिन को भुगत रहे हैं, पत्रकार साथी भी भुगत रहे हैं, एक्टिविस्ट साथी भी भुगत रहे हैं। तो हर कोई जो देश की जनता आवाज उठाती है देश के लिए, देश का लोकतंत्र खतरे में है। ईडी, सीबीआई को पालतू कुत्ते की तरह बनाकर हर उसी व्यक्ति के पीछे लगा दिया जाता है जो आवाज उठाता है, वो चाहे मीडिया हो, चाहे नेता हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो। बड़े आरोप लगा रहे हैं लालजी देसाई, और गुजरात से कांग्रेस नेता हैं, लिहाजा इस पर हमला बोल रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहते हुए उन्होंने पुल का जो हादसा हुआ उस पर सवाल उठाए, और इसी दौरान उन्होंने गुजरात मॉडल का जिक्र किया था। तो वहीं जो इमरजेंसी का जिक्र करते हुए शशि थरूर जो कांग्रेस सांसद हैं, उनका जो एक आर्टिकल आया उस पर भी उन्होंने अघोषित इमरजेंसी का हमला बोलते हुए सवाल पूछे हैं, वार पलटवार किए हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।